चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? वो कर्टेन लगाइएगा। प्यारे बच्चों, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक एक सवाल की खोज में चले थे और उस सवाल का जवाब मिल चुका है। आखिर कुछ क्यों होता है? आखिर कुछ क्यों होता है का जवाब हमें डेल्टा एस टोटल में मिला और डेल्टा जी में मिला। शुरू करने के पहले एक बात आपसे बता दूं, अगर आप नोट्स रिवाइज नहीं कर रहे हैं, देखो यार, मैं एक ऐसे कंसेप्ट में चलता हूं, खास करके वहां पे जहां चैप्टर में टॉपिक में डेप्थ बहुत है। मेरा कंसेप्ट ये है कि बच्चे को पहुंचाना यहां है, तो उसे मैं लेके चलता हूं यहां तक, और जब यहां तक जाना है तो अगर वो यहां तक कोशिश करता है, यहां बहुत इजीली पहुंच जाता है। व्हाट आई वांट टू से, आपका जो थर्मोडायनेमिक्स आपके नीट के लेवल पे है वो बहुत सिंपल आ रहा है और सिंपल ही आएगा ऐसा उम्मीद है, लेकिन एक चैप्टर के तौर पे थर्मोडायनेमिक्स बहुत बहुत गहरा टॉपिक है। आप उसे समझ सकते हैं उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा में, उसके छोटे छोटे शब्दों में। अगर आप कभी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शायद हर चैप्टर में ऐसा ना हो, लेकिन थर्मो में जितनी बार पढ़ते हैं समय के साथ वो उतनी ज्यादा उसके मतलब समझ में आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है ऐसा। मैं क्या कहना चाहता हूं, आपके दिमाग में इतने सारे कंसेप्ट, इतनी सारी बातें फिट करता हूं बस इसलिए ताकि आप रीजनिंग को डेवलप कर पाए। हमारे एग्जाम में सवाल थ्योरेटिकल भी आ रहे हैं और उसके लिए एक रीजनिंग एप्टीट्यूड डेवलप कैसे हो, तब जब आप सोचने की कैपेबिलिटीज रखेंगे। 100% वैसा नहीं सोच पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यकीन मानो जहां मुझे पहुंचाना है मैंने उससे कहीं दूर तक खींचा है, वहां बहुत इजीली पहुंच जाओगे। हमारे एग्जाम में सवाल सिंपल फॉर्मूले बेस आ रहे हैं। फॉर्मूला लगाओ, 11वीं का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। सारे सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल में निश्चिंत रहिए, लेकिन अगर रीजनिंग और थ्योरी पे कमांड चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा फील इमेजिन सोचना पड़ेगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, एक बार नोट्स रिवाइज करो, अभी साथ के साथ में होगा, बाद में चीजें लिखी हुई समझ में नहीं आएंगी। अगर आप इसे 2 महीने के बाद पढ़ो, आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन सब जीरो है, फील नहीं आएगा। अब आज आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज नोट्स रिवाइज करिए, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग डेल्टा जी के कंसेप्ट बातें कर रहे थे, तो मैंने एक चीज कहा था कि डेल्टा एस टोटल में डेल्टा एस सराउंडिंग को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, और इसी कारण से लोगों ने एक नया कंसेप्ट बनाया, इसका नाम रखा डेल्टा जी। अब जो डेल्टा जी है, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी है, वो हमें क्या बताता है? स्पॉन्टेनिटी। दुनिया में सभी की स्पॉन्टेनिटी बताने काम नहीं आता डेल्टा जी, वो स्पॉन्टेनिटी बताता है फॉर केमिकल रिएक्शन। एक बात। दूसरी बात, उसकी कंडीशन है, उसकी एक शर्त है, वो तभी काम करेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर कांस्टेंट हो। इसका मतलब यह है कि डेल्टा जी आज भी एक लिमिटेशन के साथ है, आज भी एक छोटी सी, कहते हैं कि एक उसकी लिमिट है, यही पे जवाब देगा और जवाब देने वाला नहीं है। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? अगर कभी डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, और अगर कभी डेल्टा जी पॉजिटिव है प्रोसेस विल बी, और अगर कभी डेल्टा जी जीरो है तो प्रोसेस विल बी एट इक्विलिब्रियम। अब जो कह रहा हूं एक बार जवाब दे देना। अगर इक्विलिब्रियम आया, अगर इक्विलिब्रियम, तो एंट्रोपी बढ़ के हो जाएगा मैक्सिमम और गिब्स फ्री एनर्जी घट के हो जाएगा मिनिमम। किसी का मैक्सिमम होना सब कुछ थमसा जाना है, किसी का मिनिमम होना सब कुछ थमसा। ये लाइन समझ पा रहे हो? दोनों ही कंसेप्ट एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका दोनों का अलग है, क्योंकि दोनों को बनाया ही अलग तरीके से है। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये कि डेल्टा जी अगर किसी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताता है तो वो कैसे बताता है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग डेल्टा जी। तो कॉपी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट, प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। प्रिडिक्शन of spontaneity of a chemical reaction, prediction of spontaneity of a chemical reaction using delta G। आज हम ये सीखने वाले हैं डेल्टा जी की मदद से कैसे स्पॉन्टेनिटी बताएं। पूरी कहानी ढंग से समझना, एक सवाल के माध्यम से क्लियर करूंगा, तब तक सुनते चलना। प्यारे बच्चों, आज मैं क्या सिखाने वाला हूं सुनिएगा। अगर आज हमारे सामने कोई केमिकल रिएक्शन है, लेट्स इमेजिन एक रिएक्शन है और वही अपनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ऐसे बना भी। अब मुझे बताना है कि इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी अपने आप होने की फिजिबिलिटी है कि नहीं है। तो मैं बताने का जो तरीका इस्तेमाल करूंगा वो एंट्रोपी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो इस्तेमाल करूंगा डेल्टा जी का। और इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा जी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो कैसे बनेगा? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। सबको वाला फॉर्मूला याद है? अब सुनना ध्यान से, मुझे बतानी है इसकी स्पॉन्टेनिटी। क्या बतानी है? तो स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या डेल्टा जी को नेगेटिव करना पड़ेगा? अब डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो मुझे दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक डेल्टा एच की और दूसरा डेल्टा एस की। डेल्टा एच यानी रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है?
कई दफा केमिकल इक्विलिब्रियम में हम डेल्टा एनजी देख के बता सकते थे कौन एक्सो है कौन एंडो है, बोलो हाँ या ना। लेकिन वो भी कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं था, वो महज एक ट्रिक था, बोलो हाँ या ना। एब्सोल्यूट रूल कौन एक्सो है कौन एंडो है अभी थर्मोकेमिस्ट्री में आना बाकी है, लेकिन मान लो कि आपको पता चल जाता है कौन एक्सो है कौन, मान लो। और दूसरा कंसेप्ट क्या है डेल्टा एस का, किसी भी रिएक्शन की एंट्रोपी बढ़ी है घटी है, क्या आप ये रिएक्शन देख के बता सकते हैं? अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो डेल्टा एस पॉजिटिव, अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव तो डेल्टा एस, यस और नो। कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। मतलब अगर मुझे किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पता है और डेल्टा एच पता, तो क्या मैं उसका डेल्टा जी बता सकता हूं? बता सकता हूं। तो फिर मैं ये भी तो बता सकता हूं वो कौन सी कंडीशन है डेल्टा जी नेगेटिव होगा। हेलो, एक चीज को समझना, अगर दुनिया में कोई भी रिएक्शन है तो उसका जो डेल्टा एच है उसका जो डेल्टा एस है वो क्या क्या हो सकता है? क्या रिएक्शन एक्सो हो सकती है? एक्सो है तो डेल्टा एच विल बी, अगर अगर उसमें एंट्रोपी बढ़ी है तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। मतलब डेल्टा एच या तो हो सकता है नेगेटिव या तो हो सकता है पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्या डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है? क्या डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है? बोलो ना यार। और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो सकता है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो सकता है, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा दुनिया में किसी भी रिएक्शन का और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल? चेक कर लो जरा, चेक कर लिया। आज से कुछ दिनों पहले एक लेक्चर में हम एक सवाल की खोज में चले थे, आखिर कुछ क्यों होता है। तो हमने दुनिया जहां घूमी और पता चला जितने भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थे उनमें या तो एनर्जी घटती थी या तो रैंडमनेस, रुकना जरा, सबको लाइन याद है? या तो एनर्जी, इसका मतलब क्या है? मतलब जो प्रोसेस अपने आप हो रही थी उनमें ऐसा पाया कि उनमें एनर्जी घटा। लेकिन दुनिया की हर वो प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस थी हमेशा एनर्जी के घटने से होती। तो एनर्जी का घटना मतलब डेल्टा एच का नेगेटिव होना, क्या होल सोल क्राइटेरिया होगा स्पॉन्टेनिटी का? हम स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एच से बताने वाले, हम स्पॉन्टेनिटी डेल्टा एच सिस्टम से बताने वाले, हम स्पॉन्टेनिटी डेल्टा सराउंडिंग से बताने वाले। स्पॉन्टेनिटी बताएंगे या तो डेल्टा एच टोटल से या तो डेल्टा जी से, और कोई दूसरा तरीका? मात्र दो तरीके हैं स्पॉन्टेनिटी बताने के। नंबर 1 डेल्टा एच टोटल, नंबर 2 डेल्टा जी। क्लियर है? अब थोड़ा फील करना, इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा फिर, ठीक है। आज लेट्स इमेजिन एक रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच है नेगेटिव, कैसा है? तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, राइट, तो मैं आपके सामने कुछ ऐसा लिखता हूं उसकी वैल्यू माइनस है, चलेगा? माइनस से क्यों लिखा? इसका डेल्टा एच कैसा बेटा? यहां लिख दिया माइनस से, चलेगा? और लेट्स इमेजिन इस कंडीशन में उसका डेल्टा एच कैसा है? डेल्टा एच कैसा है? तो आज इसका डेल्टा एच भी है नेगेटिव और डेल्टा एच भी है। लेट्स इमेजिन इसके डेल्टा एच की वैल्यू है माइनस भी, मान लो, मान लिया क्या? एक मिनट, इसकी स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री, तो क्या डेल्टा एच जीरो होगा? अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो डेल्टा एच जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। बहुत गहरी गहरी बातें आपको बताई हैं। डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एनजी जीरो पे हो कोई जरूरी, क्योंकि गैसेस अलग अलग है तो भी उनकी एंट्रोपी अलग अलग है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। मेरी बात याद आ रही? जो मैं कहता हूं सुनना। आज इमेजिन करो इसका डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। इसका डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। तो आपके सामने लिखा डेल्टा एच माइनस से, चलेगा? माइनस टी माइनस बी, बोलो हाँ या ना। क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मुझे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है, अगर मुझे प्रोसेस को, तो डेल्टा जी को नेगेटिव की पॉजिटिव, तो नेगेटिव करने के लिए इसे बड़ा कि छोटा? इसे छोटा के लिए टेम्परेचर को छोटा होना पड़ेगा कि बड़ा? कैसा? चलेगा? एक लाइन कहता हूं, अब यहां पे एक चीज समझना, जब मैं छोटा बड़ा कहूंगा तो एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी है, और आज मैंने टेलीग्राम में मैसेज किया है कि मैं आपसे एनसीईआरटी के वो पॉइंट शेयर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो वो लाइन जो शेयर करूंगा उसमें एक लाइन लिखी है, आप कहते हो हाई टेम्परेचर, आप कहते हो लो टेम्परेचर, ये आपके हिसाब से नहीं है, ये उस रिएक्शन के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा 100 डिग्री सेल्सियस हाई है कि लो है? 100 हाई है कि लो है? अपने आप को देख के बताते हो, आप कहते हो सर मुझे गर्म लग रहा है। अरे आपसे मतलब नहीं है, सिस्टम को देखना है। इज दिस क्लियर? मेरे शब्दों को समझना ध्यान से। तो आज मैंने कहा अगर मुझे डेल्टा जी नेगेटिव करना है, क्या करना है? तो टेम्परेचर को हाई होना पड़ेगा लो टेम्परेचर को। सर लो टेम्परेचर का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लो एंड हाई? हाँ या ना? पहले समझ लो क्या होना पड़ेगा, फिर समझाता हूं उसका मतलब क्या है। डन? डन। आज टेम्परेचर लो की हाई, तो मैं ऐसा लिख देता हूं, अगर डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच होगा, तो उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्पॉन्टेनियस, क्या उसे लो टेम्परेचर पे होना पड़ेगा? अब इतनी मेहनत ना करो, जैसे कहूं वैसा सोचना, प्रूफ मैं कर दूंगा मैथमेटिकल, ठीक? डेल्टा एच कैसा?
डेल्टा एस। अपने को सवाल करने हैं, एक बात जल्दी करने हैं, दूसरी बात डेल्टा एच कम है कि ज्यादा, और डेल्टा एच भी। तो ऐसा सोचो जब दोनों होंगे माइनस, दोनों होंगे, ऐसा सोचो जब दोनों होंगे तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी लो टेम्परेचर पे। कहां होगी? फिर आ जाओ, डेल्टा एच हो गया पॉजिटिव, मान लो डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एच भी है, ए डेल्टा एच पॉजिटिव एक्सो की एंडो, डेल्टा एच भी है। देखो ना ये केस नहीं समझ पाए, इसको मैं लिख के बताऊं, अगर आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है ए से बना बी, मान लो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है मान लो, और इसका डेल्टा एच पॉजिटिव मान लो, तो मैं कह रहा हूं सोचो अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव है डेल्टा एच भी, तो हमें बताना है वो कौन सी कंडीशन है जब वो होगा स्पॉन्टेनियस। जब वो होगा तो आप ऐसे याद करो, दोनों है निगेटिव तो लो, निगेटिव मतलब छोटा, निगेटिव मतलब तो तुरंत बोलो, दोनों है माइनस तो लो टेम्परेचर, दोनों है प्लस तो मतलब अगर दोनों प्लस है तो इसकी मैं स्पॉन्टेनिटी कंडीशन लिख रहा हूं, तो इसकी स्पॉन्टेनिटी हो जाएगी सर व्हाट डू यू मीन बाय हाई टेम्परेचर, अभी बताता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय लो टेम्परेचर, अभी बताता हूं, पहले ये याद हो गया। अब इसमें आओ जरा, डेल्टा एच कैसा है? एनर्जी घट रही कि बढ़ रही? डेल्टा एच निगेटिव एनर्जी, ये फील आता है? डेल्टा एच कैसा है? एंट्रोपी बढ़ रही घट रही? हम दुनिया घूमने चले थे, दुनिया घूमने, जितनी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी, या तो एनर्जी, या तो एनर्जी, या तो रैंडमनेस, और अगर दोनों हो तो सोने पे। याद आ रहा है? अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, थर्मो कहता है यही तो उनके होने का वजह है, मैं कहूंगा स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, हाँ या ना? क्या सबको इतना याद हो गया? अभी फील कराऊंगा, पहले इसको सेट करना, ठीक? अब आ जाओ, डेल्टा एच कैसा है? कैसा होना था? निगेटिव, एनर्जी घटनी थी, उल्टा हुआ, चलो ठीक है ये हुआ तो हुआ, उसे तो बदलना था। थर्मो ने कहा अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो या तो एनर्जी घटे या तो रैंडमनेस, अगर एनर्जी नहीं घट पाई तो रैंडमनेस बढ़ जाए, अगर रैंडमनेस नहीं बढ़ पाई तो एनर्जी घट जाए, दोनों हो जाए तो सोने पे। ऐसा कभी ना हो कि दोनों उल्टा हो जाए, यहां एनर्जी बढ़ी की घटी? एनर्जी, एनर्जी, रैंडमनेस, जो होना था दोनों से उल्टा हुआ। दुनिया में एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं मिलेगी जहां एनर्जी बढ़े एंट्रोपी घटे, वो अपने आप ऐसा होता ही। आप फिर भी मेरी बात नहीं मानो, जिसे मैं प्रूफ करता हूं सुनिएगा, इसे मैंने लिखा नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, चलेगा? अब सब लोग बोर्ड पे आना, आज इसका डेल्टा एच कैसा है? इसको देख रहा हूं, डेल्टा एच सुन रहे हो ना? और डेल्टा एस चलेगा बच्चों? इधर आना जरा, आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस, हेलो, डेल्टा एच कैसा था? भूल मत जाना लाला, डेल्टा एच कैसा था? एक नंबर ले लो ए, डेल्टा एच कैसा था? एक नंबर ले लो, माइनस बी, अरे निगेटिव है ना, चलो वैल्यू को पुट करते, कर ले क्या? डेल्टा एच कैसा? शानदार, टेम्परेचर टी रहने दो, रहने दो, डेल्टा एच कैसा? माइनस बी, माइनस माइनस, टेम्परेचर कर दो कुछ भी, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने, और डेल्टा जी पॉजिटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने वाला। अब पहले इसको दिमाग में सेव कर लो, ठीक? सुनना ध्यान से, अगर कभी किसी रिएक्शन का, अगर कभी किसी दोनों हुआ निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस है, दोनों हुआ पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी घटती है रैंडमनेस बढ़ती है, और टेम्परेचर, एनर्जी बढ़ती है रैंडमनेस घटती है, कभी नहीं होगा। डन। अब सवाल है सर व्हाट यू मीन बाय लो टेम्परेचर, व्हाट यू मीन बाय? क्लियर है? क्लियर। एक सवाल पूछ लेता हूं, रुको चेक कर लेता हूं, अभी सवाल कराऊंगा, कॉपी मत लिखना, आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, कोई कॉपी मत लिखना, इसका जादू दिखा रहा हूं, आपके सामने रिएक्शन लिखी है। पहला सवाल, मुझे बताओ इसका डेल्टा एनजी कैसा है? रिएक्शन एक्सो की एंडो, डेल्टा एच पॉजिटिव निगेटिव, शानदार, गैसेस बनी है कि नहीं बनी? डेल्टा एनजी पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ी घटी, डेल्टा एच विल बी, तो बताओ डेल्टा एच कैसा है? डेल्टा एच कैसा है? क्या इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराया जा सकता है एट हाई टेम्परेचर? अब हाई का मतलब क्या है? पहले ये तो सेट हुआ हाई, ये तो सेट हुआ लो, हाँ या ना? अब उसका मतलब बता रहा हूं, इसे एक छोटे से सवाल के माध्यम से सिखाता हूं, सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। आगे क्या? आगे क्या? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सब के सामने एक रिएक्शन है, ऐसे बना भी मान लो, और लेट्स इमेजिन मैंने कहा इस रिएक्शन का डेल्टा एच है 30, कितना है? 30 किलो जूल, ले लो ले लो, और इमेजिन करते इस रिएक्शन का डेल्टा एस है 0.06, मान लिया। पहला सवाल, दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव?
क्या रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराया जा सकता है एट हाई? मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराया जा सकता है? जो स्पॉन्टेनियस है वो तो है ना? नहीं सर, जो स्पॉन्टेनियस है या तो अपने आप होती है या होने की चाहत रखती है, कुछ कंडीशन की मोहताज। याद है कि नहीं याद है? तो आप इन रिएक्शंस को कैसा टेम्परेचर दे दो, हाई, ये अपने आप हो चलेगा। अब क्या कहना चाहता हूं, वो टेम्परेचर का मतलब क्या है, तो ऐसे समझो प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने लिखा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डन। सबसे पहले इन सवालों में आप निकालिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। कौन सा? सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर निकालो? क्या आप मुझे इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बता सकते हैं? एक मिनट, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यानी डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो होगा, तो क्या मैं कह दूं डेल्टा एच बराबर की डेल्टा एस? रुको रुको रुको, इक्विलिब्रियम क्या बोला मैंने? बोला हाँ, वो पल वो जब सब कुछ थमसा, जी मिनिमम हो, डेल्टा जी बराबर जीरो हो। ये भी तो कह सकता हूं नेट हीट कंटेंट बराबर रैंडमनेस एनर्जी हो जाता है। ये क्या बोला मैं, समझे नहीं समझे? इंथैल्पी टी डेल्टा एस क्या था? एनर्जी के रैंडमनेस एनर्जी, रैंडमनेस एनर्जी। कल जब हम जी को डिफाइन कर रहे थे दो एनर्जी आया था, यूजफुल वर्क और रैंडमनेस एनर्जी। समझ पा रहे क्या? आज मैं सबसे पहले वो टेम्परेचर निकालूंगा जब इसके जीवन में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। तो क्या यही कंडीशन होगी? मैं कह दूं टेम्परेचर बराबर डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, हाँ या ना? चलो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 30। डेल्टा एस कितना है? 0.06। यूनिट लिख देता हूं मैं, जूल पर केल्विन। सीधे डिवाइड कर दो, कुछ करना पड़ेगा? अभी जो आपके सामने लिखा डेल्टा एच किस में है? बोलो ना। अपने को इतना तो समझ में आता है, यूनिट का खेल है। बोलो ना। अगर ऊपर किलो जूल है तो नीचे भी किलो जूल कर दूं, तब ना टेम्परेचर आएगा। या तो ऊपर किलो नीचे किलो कर दूं, या नीचे जूल ऊपर जूल कर दूं। एग्री? अभी फिलहाल सवाल एक बनाने के लिए किलो जूल लिख दूं, चलेगा? दोनों को डिवाइड करो, कितना आएगा? 500 न्यूटन बेटा। क्या 500 क्या डिग्री सेल्सियस? केल्विन। रोको, ये 500 केल्विन क्या है पूरी क्लास? ये वो टेम्परेचर है जब इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाए। अब सुनना, इसका मैंने वो लेवल डिफाइन किया जब इक्विलिब्रियम आएगा। मुझे इसको स्पॉन्टेनियस करना कि नॉन? तो मुझे पता डेल्टा एच कैसा है, डेल्टा एच कैसा है, तो इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा 500 केल्विन पे। 500 केल्विन पे क्या आएगा? स्पॉन्टेनियस। और मुझे करना स्पॉन्टेनियस, तो टेम्परेचर ज्यादा की कम? ज्यादा। किससे ज्यादा? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज्यादा। डन। तो जो मैं कहता हूं ज्यादा, जो मैं कहता हूं कम, किससे ज्यादा किससे कम? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से। इज दिस क्लियर? एक सवाल पूछता हूं, पूछ लो क्या? एक रिएक्शन है, उसका इधर मत देखना, उसका डेल्टा एच है पॉजिटिव, डेल्टा एच है, फटाफट बताना, डेल्टा एच है, डेल्टा एच है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस वो स्पॉन्टेनियस कहां होगा? हाई पे। पूरा सवाल तो सुन लो। उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो आपको पता है स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब उसका टेम्परेचर 300 से ज्यादा होगा। तो आपसे सवाल पूछ सकता है दिस रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस एक ऑप्शन होगा 300 से ज्यादा, टिक करके चलेगा ना? कॉपी लिखना जल्दी से, पहले इसको लिखो जल्दी से। अब यहां पे अगर कोई बच्चा बहुत गहराई से पढ़ता है और उसे कुछ याद हो, उसे एक बड़ा प्यारा डाउट आता है। अभी आपको कुछ याद नहीं है तो डाउट नहीं बताऊंगा, कुछ ही देर में क्लियर कर दूंगा। लिखते चले, हर चीज धीरे धीरे समय के साथ आती है। हाँ, यहां पे एक सवाल बनता है, बड़ा प्यारा सवाल। वो सवाल का जवाब कुछ ही देर में दूंगा, भी लिखते चलिए। फिलहाल कहानी चल रही है कि डेल्टा जी से स्पॉन्टेनिटी कैसे बताएं। तो लो भाई साहब, हमने दुनिया की किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट करना सीख लिया, और अगर स्पॉन्टेनिटी बताना सीख लिया तो नॉन स्पॉन्टेनिटी बताना भी सीख लिया। अगर मैं कह सकता हूं कि हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है, तो फिर ये भी तो कहूंगा लो पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं कहता हूं लो पे स्पॉन्टेनियस है, तो फिर ये भी तो कहूंगा हाई पे नॉन स्पॉन्टेनियस है। अरे हाँ या ना? अभी कुछ देर में सवाल करते हैं। लैग हो रहा है, रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश। लिख लिया होगा सबने? मैंने यहां पे कंडीशन लिखी है स्पॉन्टेनिटी की, ठीक है ना? सवाल आपसे नॉन स्पॉन्टेनिटी पूछे तो आपको सोचना आना चाहिए। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लेना एग्जाम्पल के रूप में, और कहीं साइड में बादल बना के लिख देना इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से
इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से लो या हाई डिसाइड होता है, लो या हाई डिसाइड होता है। कोई अपने आप में लो नहीं, कोई अपने आप में हाई नहीं। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ही लो और हाई टेम्परेचर डिसाइड होता है। अगर आप इसे लिख लिया है तो एक सवाल एग्जांपल के रूप में आपसे करा दूं, फिर ढेर सारे सवाल लास्ट में करेंगे। थोड़ा जल्दी लिख लेते। साल भर में आपसे कहता रहा जल्दी लिखो, आपने भी बिल्कुल नहीं बदले अपने आप को, है ना? वैसे ही लिखे आप, वही स्पीड। हाँ? लिख लिया होगा बच्चों आपने? चलिए, अब फंड नहीं होता आपका? खूब फंडे हुआ साल भर है, नहीं हुआ? फंडे नहीं होता, आप कह देते थे फंडे नहीं होता हमारे यहां। लिख लिया होगा सबने? चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम सबके सामने यहाँ पे हाई लो का मतलब आ गया। सवाल अभी कराता हूं। चलो एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। अपनी काहे की फैक्ट्री थी? चलो उसी को चेक कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आइए, एक सवाल लिख लो। फॉर अमोनिया फॉर्मेशन, आपके सामने रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। प्रिडिक्ट कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। सारे सवाल भी कुछ देर में कराऊंगा, है ना? बस एक छोटा एग्जांपल है। प्रिडिक्ट कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। आपको स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन बतानी है। इफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज x केल्विन, इफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज x केल्विन। ना मैंने प्रश्न में डेल्टा H बताया, ना मैंने प्रश्न में डेल्टा S बताया, लेकिन मुझे पता है आपको डेल्टा H डेल्टा S निकालना आता है। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका डेल्टा H और डेल्टा S पता करिए। सबने पता कर लिया होगा? इसका जो डेल्टा H है लाला कितना है? नेगेटिव की पॉजिटिव? शानदार। कैसे पता किया सर? यही पता करके तो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। डेल्टा Ng पॉजिटिव की नेगेटिव, और अगर डेल्टा Ng नेगेटिव है तो डेल्टा H भी कैसा होगा? नेगेटिव। एक्सो है कि एंडो? एक्सो। शानदार। क्या आप मुझे डेल्टा S बता दोगे? डेल्टा S पहले कितने गैसेस स्टोइचियोमेट्री थे? 4। अब कितने हुए? 2। मतलब ज्यादा गैसेस से कम गैसेस बन रहे हैं, यानी एंट्रोपी घट रही है। तो डेल्टा एस भी कैसा होगा? नेगेटिव। अरे सबको स्पॉन्टेनिटी पता चल गई? बोलो, ये कब स्पॉन्टेनियस होगा? आपसे लो कि मुझसे लो? मैं लो टेम्परेचर लिख रहा हूं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, क्या ये लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा? तो आंसर होगा लेस देन x केल्विन। हाँ या ना? अगर आप इस रिएक्शन में x केल्विन से कम टेम्परेचर कर दो, ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, और x से ज्यादा कर दो, अपने आप नहीं होगी। x से ज्यादा पे अपने आप नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका बस इतना मतलब उसे प्रॉपर कंडीशन नहीं मिली है। नहीं समझे? तो आज इतना सब कुछ पढ़ने के बाद बताइए, नींद स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? पढ़ाई स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? मेरे ख्याल से पढ़ाई स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, बस कुछ कंडीशन की मोहताज है ना? प्रॉपर कंडीशन दी जाए तो आप पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। फिलहाल लेट्स इमेजिन पढ़ाई भी स्पॉन्टेनियस है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? एक आखिरी कंसेप्ट सिखाता हूं और फिर सारे सवाल करेंगे, ठीक है? अभी तक मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है? सबसे पहले क्या मैंने आपको डेल्टा जी बता दिया है? अरे बोलो ना यार। डेल्टा जी का मेन फॉर्मूला जल्दी बोलेंगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। उसके बाद मैंने डेल्टा जी और डेल्टा एस टोटल में रिलेशन बताया था, और उसके बाद आज हमने स्पॉन्टेनिटी बताना सीखा। बोलो हाँ या ना? अब मुझे पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। थोड़ा हैवी कंसेप्ट है लेकिन फॉर्मूला बहुत आसान है। देखो प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक रिएक्शन है, और वही अपनी फेवरेट रिएक्शन ए प्लस बी से बना प्लस टी। अब ये जो रिएक्शन है, ध्यान सुनिएगा, ये रिएक्शन है। क्या है ये? रिएक्शन। जब ये रिएक्शन होगी, जब ये रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के अंदर कुछ छुपी हुई ताकत होगी, और जैसे रिएक्शन होना शुरू होगी वो छुपी हुई ताकत घटना शुरू होगी। मैंने एक लाइन कहा था, एज रिएक्शन प्रोसीड, एज रिएक्शन प्रोसीड,
गिव्स डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? डिक्रीजेस। इसे ऐसे समझो, कल जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें 10 था, 100 बराबर 10 प्लस 90, छुपी हुई ताकत कितनी थी? 10। तो जैसे रिएक्शन हो गई, थोड़ा सा हो गई, 10 से हो गया 8, इनिशियल कितना था? 10, फाइनल कितना है? 8। तो जब डेल्टा जी निकालोगे 8 माइनस 10 करो, क्या निगेटिव आएगा? चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, जब जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा वही तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव है, मतलब फाइनल छोटा है, मतलब फाइनल घट रहा है। अरे जैसे जैसे रिएक्शन होती है वैसे वैसे गिब्स घटता है, एग्री और नॉट? अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी भी डिफाइन है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट भी डिफाइन है। एक मिनट, डेल्टा जी नॉट, ई सेल भी डिफाइन है, ई नॉट सेल भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबको याद है? एक होता था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर था परिस्थितियों का, अंतर था। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना। आज मैंने कहा डेल्टा जी और यहां कहा डेल्टा जी, दोनों सेम है कि अंतर है? किसका अंतर है? परिस्थितियों का। ये किन परिस्थितियों पे है? स्टैंडर्ड कंडीशन। कल की क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब पूरा लिखवाया था, समझाया नहीं था? अरे याद है? मैंने कहा था डेल्टा जी नॉट यानी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, जब कंसंट्रेशन हो 1, प्रेशर हो 1, टेम्परेचर हो, एंड ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। उसका मतलब नहीं बताया मगर इतना कहता हूं सुनना। अगर एक रिएक्शन हो रही है और उसमें आपने स्टैंडर्ड कंडीशन कर दिया, क्या कर दिया? लेट्स इमेजिन कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड का CO2, वो भी तो रिएक्शन है। अरे हाँ या ना? अब उसमें कंडीशन कर दो स्टैंडर्ड, क्या कर दो? कुछ होता है स्टैंडर्ड का मतलब। अरे मान लो उस समय जो डेल्टा जी आएगा उसे क्या बोलोगे? डेल्टा। और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है उसे क्या बोलोगे? डेल्टा जी। ऐसे समझो, क्या आपने ई नॉट सुना था? क्या आपने ई सुना था? तो क्या ई नॉट और ई में कोई रिलेशन था? सबको याद है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0। याद आया? मतलब हमने उस स्टैंडर्ड कंडीशन वाले और किसी भी कंडीशन वाले ईएमएफ के बीच में रिलेशन निकाला था। इन द सेम वे हर रिएक्शन का अपना डेल्टा जी नॉट है जो कि उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। हर रिएक्शन का अपना डेल्टा जो कि उसका यूनिक, और एक होता है डेल्टा जैसे जैसे कंडीशन वैसा वैसा डेल्टा, जैसा जैसा कंसंट्रेशन वैसा वैसा ईएमएफ। अरे ई नॉट तो 1 मोलर वाला है, कंसंट्रेशन ज्यादा तो ई सेल अलग, कंसंट्रेशन कम तो ई सेल अलग। पक्का? जो कह रहा हूं सुनिएगा। इन द सेम वे आज किसी भी रिएक्शन के लिए एक होगा डेल्टा जी नॉट और एक होगा डेल्टा जी। ऐसा एनसीईआरटी कहता है कि डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी को जब करते हैं सबट्रैक्ट, क्या करते हैं? डेल्टा जी नॉट का मतलब क्लियर? डेल्टा जी का मतलब बोलो ना। इसमें फिक्स ये है कि ये है, पक्का? एनसीईआरटी कहता है अगर दोनों को किया जाए माइनस, क्या किया जाए? तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा आता है कांस्टेंट। क्या आता है? इसको पूरा का पूरा डेरिवेशन करके जो आपके सिलेबस में नहीं है, एक रिलेशन आता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। रोको, क्यू बोले तो रिएक्शन याद है? आर क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर भी और रिएक्शन क्वोशेंट भी एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जिस सिचुएशन में क्यू निकाल रहे हो, शुरू में निकाला, 10 मिनट बाद निकाला, 20 मिनट बाद निकाला, उस समय क्यू होगा। समझना, डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी नॉट, क्या ये आएगा? ये पूरा अपने आप में एट अ पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट है कि नहीं है? लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्यू भी बदलेगा, जैसे जैसे कंडीशन बदलेगा वैसे डेल्टा जी बदलेगा, हाँ या ना? लेकिन दोनों का जो सबट्रैक्शन है क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा? तो कॉपी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी भी सिस्टम का, डेल्टा जी नॉट भी सिस्टम का, क्यू भी सिस्टम का, सारी कहानी सिस्टम की। हेलो, अब जो कहने वाला हूं बहुत ध्यान सुनना। क्या ये डेल्टा जी है और ये है डेल्टा जी? डेल्टा जी पूरी क्लास ध्यान सुनना, मैंने पहले भी समझाया, इस बार थर्मो के लिहाज से बता रहा हूं। अगर इसके जीवन में आएगा इक्विलिब्रियम, क्या आएगा? तो इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी क्या जीरो होगा कि नहीं होगा? और अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या क्यू बराबर के होगा?
आप जरा इसे सिंप्लीफाई करें, बताए रिलेशन क्या आएगा। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आई टी एल एन के। हेलो, जब सवाल करोगे तो एल एन लेके चलोगे लॉग, तो क्या मैं एल एन को लॉग बना लूंगा, माइनस 2.303 आर टी लॉग के। एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, आप सबने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, अब पूछता हूं, पूछ लो क्या। अगर किसी रिएक्शन का के है 1, बोल जाओ, अगर किसी रिएक्शन का के है, ध्यान से, के कितना है, के का मतलब क्या है, एक एक शब्दों को फील करना पड़ेगा। के का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर अमोनिया का के है 10, के है, तो अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा, रिएक्शन नहीं बदलेगा, तो के बदलने वाला याद है। अगर किसी का के है 1, किसी का के है, तो रिएक्शन हुई या नहीं हुई, टेम्परेचर वही है, तो के उसका 1 ही रहेगा। अगर किसी का के 1 है, तो बताओ वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है, पक्का। मतलब मैं आपसे कह दूं एक अमोनिया की रिएक्शन है, इसका के है 10, पूरी क्लास सोच के जवाब देना, इसका के है 10, इसका के है, तो आप क्या कहोगे, क्या इस रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया। जब भी उस समय इक्विलिब्रियम की कंडीशन रख के जब के निकाला, तो वो 10 के बराबर ही, के 10 था, के 10 है, के 10 रहेगा, के बराबर 10 लिखने से इक्विलिब्रियम पे है कोई जरूरी नहीं है। के 1 है, ये तो उसकी खासियत है ना यार। आज मैं कहूं इसका के 10 है, तो 10 क्यों है, क्योंकि वो है। इसका के 100 है, क्यों है, इसका के 1 है, क्यों है। तो एक रिएक्शन ऐसी है जिसका के है 1, जिसका के है। अब के का मतलब बताना, के होता पी बाई आर, पी का मतलब, आर का मतलब, सोचना पड़ेगा बच्चे यार, लिख दूंगा फॉर्मूला याद हो जाएगा, सोचोगे तो मजा आएगा। के है क्या, पी बाई, पी का मतलब, आर का मतलब, के को होना 1, के को होना है, मतलब जितना है प्रोडक्ट उतना ही। अगर कभी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर दोनों बराबर है, तो क्या के बराबर 1 है। और अगर के बराबर 1 है, तो क्या log 1 0 है, क्या डेल्टा जी नॉट 0 है, पक्का। एक सवाल, एक लाइन, एक पॉइंट आपसे पूछता हूं, सही लगे तो हाँ कहना, गलत हो तो ना कहना, पूछ लो क्या। डेल्टा जी नॉट हुआ 0, डेल्टा जी नॉट हुआ, तो बताओ वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। सर डेल्टा जी नॉट तो तब भी 0 हो जाएगा जब के बराबर 1 हो जाए। अगर किसी रिएक्शन का के 1 है, उसका डेल्टा जी नॉट हमेशा 0 है। आप कैसे बताओगे इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। एक बार फिर से, अगर किसी रिएक्शन का, अगर के है तो 1 है, तो 1 क्योंकि वो, और अगर के 1 तो डेल्टा जी नॉट हमेशा 0, भले जीवन में इक्विलिब्रियम है या। तो आप कैसे बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। मैं फिर कहता हूं, डेल्टा जी नॉट 0 होना इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट तो तब भी 0 होता है जब के बराबर 1। और अभी तो थर्मोकेमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आना बाकी है। तो दो सिचुएशन है जहां डेल्टा जी होगा 0, डेल्टा जी नॉट होगा। एक सिचुएशन है जब के बराबर चलेगा, और एक मैं लिखवा दूंगा कॉपी में, समझाऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री में। अगर कभी आप लिखते हो डेल्टा जी एफ नॉट, क्या लिखोगे, एफ का मतलब है, समझाऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री में, अभी बस बता रहा हूं, प्लीज सुनना। मैं कह रहा हूं डेल्टा जी नॉट 0 कब कब हो, जब के बराबर 1 होगा, क्या डेल्टा जी नॉट 0 होगा। एफ का मतलब है फॉर्मेशन, एफ का मतलब है फॉर्मेशन, का मतलब कहां बताऊंगा। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एफ जी एफ नॉट लिखोगे तो वो भी कितना है, 0। तो डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी दो सिचुएशन में 0 होता, एक या तो के हो, या तो डेल्टा जी एफ नॉट कितना है, ये कब होता, क्यों होता, सब बताऊंगा। लेकिन जब ये होगा 0, जब ये होगा, भले रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तब भी वो 0 है, बोलो हाँ या ना। मेरा प्रश्न ये है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी बराबर 0 कह दूं कि डेल्टा जी नॉट बराबर 0 कह दूं। डेल्टा जी बराबर, डेल्टा जी नॉट बराबर 0 क्यों ना कहूं, क्योंकि ये 2 बार और 0 होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये वो वाला 0 है, इक्विलिब्रियम वाला 0। पक्का। कहानी का निष्कर्ष बता दूं, अगर बताना इक्विलिब्रियम, जिनको नहीं समझ में आया अगर बताना, डेल्टा एस टोटल बराबर 0 बताना, डेल्टा जी बराबर 0 बताना, डेल्टा जी नॉट बराबर 0, वो हो भी सकता है। और क्योंकि 2 बार और ये 0 होता है, हमें कैसे पता चलेगा ये इक्विलिब्रियम वाला 0 है कि ये वाला 0 है।
डन। कॉपी में कैसे लिखोगे इसको? लिखना डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT log के। हिंदी में लिखवाऊंगा, ठीक है? नीचे पॉइंट लिखना स्टार बना के। इसके बाद बोलू डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 लिख लो, बाद में पहले इसको लिख लेता हूं। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट पॉइंट, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन मे और मे नॉट बी। मे और नीचे लिखना दूसरा स्टार, क्योंकि डेल्टा जी नॉट, क्योंकि डेल्टा जी दो और कंडीशन में 0 होता है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट दो और कंडीशन में 0। वो कौन सी कंडीशन है? नंबर 1, जब k बराबर 1, k बराबर 1, k बराबर 1, और जब डेल्टा जी एफ नॉट, ये क्या है समझाऊंगा, ये 0 होता है, तब भी डेल्टा जी नॉट 0 होता है। कौन 0 होता है? कब कब 0 होता है? इक्विलिब्रियम पे भी होता होगा, यहां पर भी। तो आप कैसे जानोगे कौन सा 0 है? इसीलिए इक्विलिब्रियम इसको देख के मत बताना, किसको देख के बताना चलेगा? तो क्या लिख रहे थे आप? ये दो और कंडीशन में 0 होता है, जब k बराबर 1 होता है, k बराबर, और डेल्टा जी एफ नॉट बराबर 0 होता है। इसको समझाऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री में, बस लिखे रहना, ठीक? नोट्स पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। जब डेल्टा जी एफ नॉट 0 होता है, दैट्स वाई डेल्टा जी नॉट से, दैट्स वाई डेल्टा जी नॉट से इक्विलिब्रियम प्रेडिक्ट ना करे, दैट्स वाई डेल्टा जी नॉट से इक्विलिब्रियम प्रेडिक्ट ना करे। चलेगा? आ जाओ सब लोग बोर्ड पे जरा। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हीट सबको क्लियर है? क्या है हीट? गर्मी का एहसास। क्या है वर्क? क्या है डेल्टा यू? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी, दोनों में अंतर है कि नहीं है? इनका जो अंतर है वो गैसियस सिस्टम में है कि सॉलिड लिक्विड में? सॉलिड लिक्विड में दोनों लगभग सेम ही माने। टोटल कितना एनर्जी कंटेंट है उसे इंथैल्पी बोला गया। पहले आपके सामने शब्द लिख रहा हूं, सी बोले तो हीट, सीएम बोले तो मोलर हीट, एस बोले तो, उसके बाद आपने सब सीखा एंट्रोपी, उसके बाद आपने सीखा गिब्स फ्री। जो पूछो बताना, हीट कैसा है? पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, वर्क कैसा है? नहीं, ये किसी सिस्टम का है। किसका है ये? सिस्टम का। इन्हें आप स्टेट पाथ फंक्शन डिफाइन ना करें, वो डिपेंड सिचुएशन पे होगा। इधर आना जाना, एस, डेल्टा एस स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन जी, स्टेट पाथ। अपना जो मेन सिलेबस है, क्या हीट, वर्क, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी यही है? अच्छा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, we cannot categorize them under extensive or intensive. extensive intensive, दिमाग पे जोरी नहीं। अच्छा, सबसे पहला आपने प्यारे बच्चों पढ़ा होगा फ्लॉट। क्या आप सबने फ्लॉट पढ़ा? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या आप सबने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। एग्री? अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन पढ़ा। ये इरिवर्सिबल था, रिवर्सिबल? कितनों को रिवर्सिबल याद है? माइनस इंटीग्रल v1 से v2 p इंटरनल dv याद आया? इसमें सबसे अहम आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क डन याद है? बोल दो जरा। माइनस 2.303 nRT log v2 by v1। पढ़े तो बहुत, मगर सबसे काम का अपने लिए यही है। उसके बाद मैंने कंपैरिजन किया था वर्क का, सबको याद है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन पूछ रहा हूं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपांशन, कौन सा वर्क ज्यादा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल याद आ रहा है क्या?
सीधे सवाल आते हैं 1 लाइन के। आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, कंप्रेशन कौन सा ज्यादा? इरिवर्सिबल। एक्सपांशन में रिवर्सिबल, कंप्रेशन में इरिवर्सिबल। मॉड वॉड देखना याद रहेगा। उसके बाद आया था एडियाबैटिक आइसोथर्मल रिवर्सिबल। आइसोथर्मल ऊपर वाला ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ, आपने फिजिक्स में कुछ स्लोप लोप से पढ़ा होगा। प्रेशर, टेम्परेचर, सारी बातें हो रखी हैं। ये सारी कहानी यहां पे हुई, इतना हुआ। उसके बाद एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था डेल्टा एच का, सबको याद है? डेल्टा एच का सबसे मेन फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। रुको रुको रुको, ये तो अपने काम का है, हमने पूरी कहानी पढ़ी थी। जनरल फॉर्मूला डेल्टा डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीबी, याद आ रहा है? पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। एक जेई मेन का सवाल डिस्कस किया था, P2 V2 माइनस P1 P1, याद रहेगा? उसके बाद अपने केमिकल रिएक्शन में तो यही चल रहे हैं, 99% यही सिलेबस है, वो बाकी सब 1% है। समझ पाए क्या? उसके बाद प्यारे बच्चों क्या हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा था? एक कंसेप्ट सीखा, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। मास नहीं बोलेगा केवल C, मोल बोलेगा तो N इंटू CM, वेट बोलेगा तो W इंटू S। खत्म, हाँ या ना? उसके बाद एक कंसेप्ट आया एंट्रोपी, आया कि नहीं आया? मेन फॉर्मूला बोलो, Q बाई T। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, चाहे हो प्रोसेस, रिवर्सिबल चाहे हो प्रोसेस। जनरल फॉर्मूला याद है? कितनों को याद है? NCVLN T2 बाई T1 प्लस NRLN V2 बाई। याद करो, केवल फॉर्मूला बेस्ड आपका पेपर चल रहा है। फील इतना, फॉर्मूले याद होंगे, फटाफट सवाल बनेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। जनरल फॉर्मूला याद आया? एक सवाल पूछता हूं जो कंफ्यूजिंग होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, सोच लिया? आइसोलेटेड, न हीट आई न हीट, न दुनिया से कोई लेना न दुनिया को कुछ, दुनिया से अलग थलग मोह माया से परे, बोलो हाँ या ना? अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो बताओ पहला सवाल, उसका डेल्टा एस कितना होगा? अगर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होने वाली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अब डेल्टा एस होगा पॉजिटिव। नहीं याद आया? पक्का? उसके बाद अभी कहानी चल रही गिब्स की, उसके सारे फॉर्मूले। तो कहने का मतलब क्या, ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, बना लोगे? फॉर्मूले की बेस पे बहुत आसान है, डेप्थ आपके दिमाग में है, निश्चिंत रहिए। यहां तक आपका सफर है थर्मोडायनामिक्स का। आइए कुछ सवालों के माध्यम से कहानी को करते हैं आत्मसात। पहला सवाल आप सबके सामने, लिखो फटाफट फटाफट, जल्दी से, रफ्तार में बोलो सवाल। पहला सवाल है आप सबके सामने, H2O लिक्विड से बना H2O सॉलिड, H2O लिक्विड से बना H2O सॉलिड, और यहां पे दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस 180। प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा जी, डेल्टा एच। कुछ बच रहा है क्या? चलो इतने के साइन बता दो। समझ पाए क्या? सारी कहानी एक कंसेप्ट में ही, एक सवाल में ही सीखी जा सकती है। रिएक्शन आपके सामने है, आराम से कर ले, सोच ले। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस 180 में लिक्विड से सॉलिड, ये जमना हुआ कि पिघलना हुआ? कर लो कर लो, आगे बढ़ू मैं दूसरे सवाल लिख रहा हूं, तब तक आप सवाल करते रहिए जल्दी से। जब तक थर्मो का मॉड्यूल नहीं लगाओगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। थर्मो का परफेक्शन आखिरी 2-3 दिन में अपने आप आ जाता है, क्योंकि थर्मो केमिस्ट्री के एक एक लेक्चर में 50-50 सवाल होते हैं। तो जैसे वो मॉड्यूल खत्म होता है फिर कॉन्फिडेंस आता है। अभी क्या सवाल आपने लगाया ही नहीं, तभी वो डेप्थ फीलिंग नहीं आती। मैं कह रहा हूं आखिरी में ही थर्मो पूरा निखरता है। सो कीप पेशेंस, अभी सवाल लगाने आपको, अगर थर्मो सीख रहे हैं तो। इज दिस क्लियर? मतलब बाकी चैप्टर्स थोड़ा अलग डिजाइन है मॉड्यूल का, इस कारण से सवाल उस हिसाब से है नहीं। H2O लिक्विड से H2O गैस, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, सबकी कंडीशन लिख देता हूं मैं। अच्छा, ये सवाल कर लिया आपने? कितनों ने कर लिया? रेज योर हैंड। पूरी क्लास थी? अरे वाह साहब। डेल्टा एस टोटल बोलो, क्या बात कर रहे हो? कैसे पता चला? इक्विलिब्रियम है, क्या बात है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस है कि रिएक्शन है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो भी डेल्टा एस टोटल बराबर 0 होगा, हाँ या ना? आइए जरा, डेल्टा एस सिस्टम बता दोगे क्या है? नेगेटिव की पॉजिटिव? कैसे पता चला? सर सिस्टम को देखा, लिक्विड से क्या बन रहा है? सॉलिड। एंट्रोपी घट रही बढ़ रही? घट रही। डेल्टा एस लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, क्यों? इक्विलिब्रियम पे तो 0 होना चाहिए ना सर। सिस्टम को देख के इक्विलिब्रियम नहीं बताना, समझ पाए? सिस्टम को देख के, मेरा मतलब है डेल्टा एस सिस्टम को देख के इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम बताना डेल्टा एस टोटल या डेल्टा जी नॉट भी नहीं चलेगा, हाँ या ना? आइए जरा, डेल्टा एस लेस देन जीरो चलेगा? अब आ जाओ नेक्स्ट पे, डेल्टा एस सराउंडिंग, कितने बच्चे बता पाएंगे? केवल पॉजिटिव बोलोगे? पॉजिटिव एंड मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू द डेल्टा एस सिस्टम। बन रहा है ना? एक एक पे चार चार ऑप्शन बनते बच्चों, आप देखना पीवाईक्यू ऐसे सवाल आपको मिलेंगे मॉड्यूल में। हाँ, मैं सारी चीज साथ क्लब कर रहा हूं, पर वो इसी में चार ऑप्शन बना दे, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन। डेल्टा सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो एंड मैग्नीट्यूड बोलो जरा, इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। बढ़िया। आ जाओ जरा डेल्टा जी में क्या कहते हो? डेल्टा जी ये कैसे बता दिया? इक्विलिब्रियम है। आधो को ये कैसे पता चल रहा है इक्विलिब्रियम है? ये वही वाली बात है, एक बार मैंने सल्फ्यूरिक एसिड बोला, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोला? अब उसका फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को नहीं पता है मान लो, तो कैसे काम चलेगा? अगर मैं कह रहा हूं कि लिक्विड से सॉलिड है और 0 डिग्री सेल्सियस है और आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, आप कैसे सवाल करोगे? ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है या ना? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है कि 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम है? कुछ याद आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, प्रेशर दोनों का स्पेसिफाई होना जरूरी है, तभी कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर। जबरदस्ती ऐसा बोल रहे हो? नहीं तो रट लो, कितने भी फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सब कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? वो तो छोटे बच्चे बोलते हैं, आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटीएम प्रेशर। नहीं समझे? क्या ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है? क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम है? तो सर आपने इक्विलिब्रियम का साइन क्यों लगाया? फिर तो सवाल खत्म ही था ना। मैं साइन लगा के पूछूं बेटा इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं क्या? तो आपको सोचना है फिलहाल डेल्टा जी कितना है? 0। अगला सवाल, क्या डेल्टा एच कितने बच्चे बता देंगे? ये कैसे बताओगे? सॉलिड से लिक्विड बना है ना? हाँ। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है डेल्टा एनजी 0। डेल्टा एनजी, अच्छा वो कंसेप्ट नहीं। एक मिनट, क्या डेल्टा एनजी 0 देख के बताओगे? डेल्टा एनजी महज एक ट्रिक है, कोई यूनिवर्सल रूल। अरे भैया लिक्विड से सॉलिड बना रहे, रुको, जमा रहे हो कि पिघला रहे हो? इधर आओ, जो लोग नहीं जमा पाते पहले पिघलाओ। H2O सॉलिड से पहले H2O लिक्विड बनाओ, बर्फ को पिघलाओगे तो देख देख के पिघला दोगे क्या? हो सकता पिघला दो आप। H2O सॉलिड से H2O लिक्विड अगर आपको पिघलाना है तो गर्म करना पड़ेगा ना, एनर्जी देना पड़ेगा। तो सॉलिड से लिक्विड एंडो हुआ एक्सो हुआ? हीट एब्जॉर्ब हो रही रिलीज हो रही? हाँ? फील है तभी बोलना, जबरदस्ती नहीं। एब्जॉर्ब हुई ना बेटा, कि देख देख के आप पिघला दोगे नहीं ना। मतलब आप कहते हो इधर से है एंडो, तो भैया इधर से क्या होगा? एक्सो। तो आज आपके सामने, हाँ बेटा बहुत अच्छे, लिक्विड से क्या बना है? सॉलिड। लिक्विड से, लिक्विड से, प्लीज प्लीज कुछ अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, डेल्टा एस, डेल्टा एच पूछ रहा हूं ना मैं। डेल्टा डेल्टा एस तो निकाल लिया ना, मैं डेल्टा एच की बात कर रहा हूं। चेंज इन, ऐसा समझो आप, जब लिक्विड से सॉलिड बनाया, या ये नहीं फील आता तो ये फील आए, जब सॉलिड से लिक्विड बनाया तो आपको उसे गर्म करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। तो उल्टा सोचोगे एनर्जी रिलीज होगी। मतलब ये रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है? एक्सो। तो आप कहेंगे इसका डेल्टा एच कैसा होगा? निगेटिव। जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां सारी रिएक्शन का डेल्टा एच याद करवाऊंगा, तो वहां ऐसी रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, थोड़ा फील कर लो, आसान है। समझ पाए? तो अगला सवाल आपका वेट कर रहा है, बोलो। एक बच्चा मुझसे कह रहा है डेल्टा जी नॉट बता सकते हैं क्या? प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने एक फॉर्मूला आया है, जरा सुनिएगा। डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT लॉग के, हाँ या ना? कोई मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दे, मैं डेल्टा जी नॉट बता दूंगा। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बताएंगे? आओ बच्चों देखते हैं अगला सवाल। आपके सामने 3 रिएक्शन लिखी है। प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एस टोटल। जल्दी जल्दी करना। डेल्टा एस एंड डेल्टा जी,
देखो मैंने डेल्टा एच नहीं लिखा, वो चीजें हटा दो जो आपको कठिन लगे। लिख लिया होगा सबने? क्या कह रहे हैं? प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, कितना बता दिया? अच्छा, बिना कंडीशन के बता दिया आपने? जल्दी सवाल करें, बहुत सारे सवाल है। इसे लिख लो ताकि मैं अगला सवाल लिखता रहूं। रिएक्शन लिख लो, ये फिर आराम से सोचना। लिख लिया होगा सबने? शुरू से आखिरी तक मेरा ही स्लॉट है क्या? कल से फ्री क्लास नहीं है ना? अभी आज भी क्लास नहीं है? क्या कह रहे हैं? जल्दी जल्दी लिखें। कर लिया होगा सबने? चलिए, सबसे पहला सवाल, सॉलिड से लिक्विड टेम्परेचर कितना है? तो मुझे बताइए, बर्फ अपने आप पिघलेगा नहीं पिघलेगा 5 पे? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0। तो अगर टेम्परेचर 5 है मतलब अपने आप पिघलेगा। अब जब अपने आप पिघलेगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो डेल्टा एस टोटल मस्ट बी शानदार। डेल्टा एस ये कैसे बताते हो? डेल्टा एस सिस्टम का, सराउंडिंग का। तो किसको देखोगे? सिस्टम को। सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड। रैंडमनेस बढ़ रही, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। आ जाओ जरा, डेल्टा जी क्या कहते हो? अपने आप हुआ हमसे पूछ के? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी लेस देन 0, ये वो तो निगेटिव होता था ना? अच्छा ठीक है, लिखो लिखो अगला जल्दी से। कर लिया होगा सबने? टेम्परेचर कितना है? और 180। कुछ ये होता है क्या? ये पानी का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बढ़िया, शानदार। डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस ये कैसे बताया? लिक्विड से बन रहा है गैस। डेल्टा एन जी कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव। डेल्टा जी बता दिया क्या? डेल्टा जी सिस्टम सराउंडिंग। डेल्टा जी सराउंडिंग कैसे बताओगे? होता है क्या? अरे डेल्टा जी केवल सिस्टम का होता है, सराउंडिंग का कोई डेल्टा जी लोगों ने बनाया ही केवल सिस्टम के लिए डेल्टा जी। इज क्लियर? तो फिलहाल डेल्टा जी कितना होगा? 0। अगला वाला क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर कितना है? -25। सॉलिड से क्या बना रहे हो? लिक्विड। एक मिनट, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? मतलब ये कभी नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। चलेगा? तो प्यारे बच्चों, आज अगर टेम्परेचर है -25 और 180 मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा एस टोटल लेस देन 0। डेल्टा एस सॉलिड से लिक्विड ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी पॉजिटिव। जिनको इस सिंबल से दिक्कत आती है वो पॉजिटिव नेगेटिव लिख ले प्लीज। डन है? लिखिए अगला सवाल। अभी तक आपने 4 ऑप्शन देखे होंगे, यहां कई सारे ऑप्शन है। जो सही हो टिक, जो नहीं है क्रॉस। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम समझा देता हूं कैसे सवाल करना है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी कंडीशन है जो हमें इक्विलिब्रियम को बताएगा। मतलब पूरी कहानी को समेट रहे हैं। अब आपने पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली है लगभग, यस और नो? प्यारे बच्चों सुनिएगा, हम बता रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या डेल्टा एस लेस देन 0 होना इक्विलिब्रियम बताता है? एक बार बताया था ना वो। अच्छा, तो आपको करना है क्रॉस। डन है तो टिक, नहीं है तो आसान है खेल। शुरू हो जाइए।
सिलेक्ट द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। आपको बताना है वो कौन कौन सी कंडीशन है जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होती है। पहले लिख लें, बाद में टिक करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट साइड में और सवाल लिख पाऊं। बस बस बस, अच्छे बच्चे हैं आप सब। स्लाइड बदल दूं? अब बाकी बाद में लिखना, इतना धीरे लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। अपनी हंसी खुद तक रखे प्लीज। सर करना क्या है? पहले बता दिया था, जो जो कंडीशन इक्विलिब्रियम की है उसे टिक करें और जो नहीं है उसे क्रॉस करें। फोर्थ ऑप्शन बेटा 21 ऑप्शन है। अभी भी 4 में डूबे हैं आप। चलिए बस बस बस, आइए शुरू करते हैं। शुरू के 1 to 5 कर लिए होंगे आपने। क्या कहते हो? डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। कहानी वही है, सवाल कितना भी घुमाए दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है। सिस्टम की एंट्रोपी देखकर इक्विलिब्रियम नहीं बताएं। इट मे और मे नॉट बी। मैं नहीं बोलता हूं कभी नहीं है, मैं कह रहा हूं हो भी सकता है और, मगर वो इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो मुझे बताइए, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? इन द सेम वे डेल्टा एस बराबर जीरो, क्यों एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा? सर सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज नहीं हुआ तो क्या पता जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दोनों एक जैसा बना, हाँ या ना? इसका यह मतलब थोड़ी कि एंट्रोपी में चेंज नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम आ गया। मेरी बात समझ पा रहे? तो अगेन कंसेप्ट वही है, सिस्टम को देख के नहीं बताएं। डेल्टा एस टोटल बराबर जीरो, हाँ अगर कभी डेल्टा एस टोटल जीरो है वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। डेल्टा एस सराउंडिंग लेस देन जीरो, सराउंडिंग को देख के भी इक्विलिब्रियम नहीं बताएं। डेल्टा जी बराबर जीरो है, डेल्टा जी सराउंडिंग जीरो। सर पहले बताओ ये होता क्या है? जो चीज है ही नहीं उसके फॉर्म में क्यों आप बताओगे, हाँ या ना? तो इसलिए अच्छा, कुछ बातें मैंने इक्विलिब्रियम की यहां नहीं ऐड करी है क्योंकि ऑलरेडी उसे मैंने इक्विलिब्रियम में करा दिया है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम याद है ना? कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, नेट आरओआर जीरो हो जाता है। याद आ रहा है क्या? तो इक्विलिब्रियम की बहुत सारी बातें इक्विलिब्रियम करा रखी है। अभी फिलहाल जो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट है वही यहां लिख रहे हैं।
डेल्टा जी सराउंडिंग जैसा दुनिया में कुछ होता नहीं है। डेल्टा जी केवल सिस्टम का बनाया गया, सराउंडिंग के लिए डेल्टा जी है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अगला डेल्टा जी नॉट बराबर 0, ये इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट बराबर 0 दो और केसेस में होता है। हमें कैसे पता चलेगा वो इक्विलिब्रियम वाला है कि नहीं है? दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट क्राइटेरिया। ये एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो बेस्ट ऑप्शन होगा मे और मे नॉट बी। वो नहीं है तो हम इसे नहीं टिक करेंगे। इज दिस क्लियर? इन द सेम वे अगला डेल्टा जी टोटल। सर डेल्टा जी टोटल जैसी चीज का मतलब क्या है? ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप हाइपोथेटिकल चीजें नहीं बना सकते। हम साइंस को नहीं बना रहे हैं, चीजें हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, समझना। डेल्टा जी टोटल जैसा कोई टर्म ही दुनिया में तो जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करता, आपके लॉजिक से काम नहीं चलेगा। सर मेरे लॉजिक कहते हैं डेल्टा जी सिस्टम बस होता वही टोटल है। अरे बनाने वालों ने ऐसा कुछ बनाया ही। इज दिस क्लियर? मैं फिर कहूंगा, मैं फिर कहता हूं, कभी भी अगर विरोधाभास आता है, रेफरेंस हमेशा हमारा एनसीईआरटी माना जाता है। समझ पा रहे? और ऐसे किसी टर्म का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो डेल्टा जी टोटल बराबर 0 भी इक्विलिब्रियम बताने वाला नहीं है। डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एच, क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये तो तभी होगा जब डेल्टा जी 0 होगा। अब एक सवाल ऐसा भी पूछ सकता है, टी बराबर डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, क्या वो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है? क्योंकि वो तब है जब डेल्टा जी 0 है एंड सो ऑन, राइट? अरे हाँ या ना? पक्का? अगला सवाल, क्यू बराबर के, आर बराबर बी, नेट आर आर, नेट आर आर, नेट आर आर 0, याद आया? ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम्स कांस्टेंट, वो सब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। आइए जरा, ई सेल बराबर 0 है, ई नॉट सेल बराबर 0 हो भी सकता है। और बढ़िया, आओ जरा नेक्स्ट पॉइंट में, जी मिनिमम है, एस मैक्सिमम पक्का, एस सिस्टम का सराउंडिंग का, बोलो बोलो बोलो। अब यहां पे सवाल बनाने वाले को क्लियर कट कहना पड़ेगा। आज हम क्लास में क्या कह रहे सुनिएगा फिर से, एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। एंट्रोपी, बहुत ध्यान से सुनना मेरे सवालों को। एंट्रोपी किसकी? सिस्टम की, सराउंडिंग की, टोटल? टोटल। लेकिन अब सवाल कुछ ऐसे आया, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड, कैसा सिस्टम बोला? ना तो किसी से कुछ लेना, ना तो किसी को कुछ देना, अंदर होने वाली प्रोसेस थी स्पॉन्टेनियस। हर चीज नहीं लिखा पाऊंगा, कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा। अंदर होने वाली प्रोसेस थी स्पॉन्टेनियस, कैसी थी? पहले आपका फील चाहिए, कैसा सिस्टम बोला? अंदर प्रोसेस कैसी हो रही है? अपना ब्रह्मांड भी तो आइसोलेटेड है। अंदर होने वाली प्रोसेस कैसी है? यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही घट रही? पक्का? अब जो कह रहा हूं सुनना, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, अंदर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर आइसोलेटेड सिस्टम में, अगर आइसोलेटेड, कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम? अगर आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी मैक्सिमम है तो आप कहोगे हाँ अब उसमें इक्विलिब्रियम है, क्योंकि उसका सिस्टम ही बस वही है और कुछ नहीं है। इसे ऐसे समझिए प्यारे बच्चों, आज हमारे सामने आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो अंदर हो रही थी प्रोसेस, क्या हो रही थी? ये बड़ा प्यारा डिस्कशन का विषय है, सुनिएगा। अंदर क्या हो रही थी? तो जब अंदर प्रोसेस हो रही थी, एंट्रोपी बढ़ी घटी? एंट्रोपी, एंट्रोपी बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, किसकी? सिस्टम की। न सराउंडिंग से कुछ लेना, न सराउंडिंग कुछ। अपना यूनिवर्स सोचो ना, आइसोलेटेड बोले तो यूनिवर्स, यूनिवर्स बोले तो आइसोलेटेड, बोले तो यूनिवर्स, बोले तो आसपास जो प्रोसेस हो रही है, पहले यूनिवर्स में आओ, वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन? एंट्रोपी बढ़ रही घट रही? प्रोसेस हो रही, एंट्रोपी बढ़ रही, प्रोसेस हो रही, एंट्रोपी बढ़ रही, प्रोसेस हो रही, एंट्रोपी। एक दिन ऐसा जब एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो, सब कुछ थमसा। इधर आओ, अभी आइसोलेटेड सिस्टम है ब्रह्मांड। हेलो, प्रोसेस हो रही, एंट्रोपी बढ़ रही, प्रोसेस हो रही, एंट्रोपी पक्का, एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते हो गई मैक्सिमम सिस्टम की, और बढ़ने वाली नहीं है। आज का डेल्टा एस बराबर 0 है, तो क्या मैं कह दूं आज सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? हाँ, अगर ऐसा सवाल आया, अगर ऐसा सवाल कि आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी मैक्सिमम है, तो कह देना हाँ उसके अंदर इक्विलिब्रियम है, लेकिन एंट्रोपी मैक्सिमम होना सिस्टम का इक्विलिब्रियम की क्राइटेरिया नहीं है। उसने स्पेसिफाई किया आइसोलेटेड सिस्टम में, उसने क्या किया स्पेसिफाई? आइसोलेटेड एंट्रोपी सिस्टम की हो गई। तो अगर उसने आइसोलेटेड बोला तो अब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम मैक्सिमम होना इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर आइसोलेटेड नहीं बोला, आइसोलेटेड
तो सिस्टम का मैक्सिमम होना है कि सराउंडिंग का मैक्सिमम होना है कि टोटल मैक्सिमम होना है? तो मुझे यहां लिखना चाहिए, अगर मैं आपके दिमाग में पॉइंट फीड करना चाहता हूं, एस टोटल मैक्सिमम, बोलो हाँ या ना। अब बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है? समझ पा रहे हो क्या? तो सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर वो थ्योरेटिकल सवाल बनाएगा फॉर आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा एस बराबर 0, उसी को मैंने यहां किया। आ जाओ आ जाओ। कैसा सिस्टम? न हीट आई न हीट, एंट्रोपी में चेंज, एंट्रोपी में चेंज, एंट्रोपी में चेंज। अब उसने आइसोलेटेड बोल दिया, पहले आइसोलेटेड बोला, समझ पाए ना? तो आइसोलेटेड सिस्टम में अगर ये वाली कंडीशन है तो क्या मैं कह दूं एंट्रोपी में चेंज नहीं है, मतलब एंट्रोपी चेंज ही नहीं हो रही, मतलब सब कुछ थम सा गया है? अरे कुछ हो रहा तो एंट्रोपी बदलनी थी ना। एंट्रोपी में चेंज मतलब सब कुछ थमा थमा सा है। बोले इक्विलिब्रियम माने कि ना माने? अगर केवल डेल्टा एस 0 होता तो, लेकिन आइसोलेटेड बोला है और डेल्टा एस 0 बोला, बोलो अब हम इक्विलिब्रियम माने कि ना माने? बिल्कुल इक्विलिब्रियम माने। बहुत बढ़िया, फील आया? सवाल को समझना है बस, उसने कैसा सिस्टम बोला है। केवल आइसोलेटेड बोल दिया बस, नहीं बोला स्पॉन्टेनियस है, नहीं बोला तो फिर हम कहेंगे ना हीट आई ना हीट गई, तो डेल्टा एस बराबर 0, सब कुछ थमा थमा सा है। अगर कहते आइसोलेटेड अंडर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी बढ़, बस इतना ही है। मिलेंगे सवाल आपको मॉड्यूल, चलेगा? आगे बढ़ेगा। के बराबर 1 है इक्विलिब्रियम? है बेटा इक्विलिब्रियम? क्यों नहीं है? किसी रिएक्शन का K1 है तो वो है क्योंकि वो है। इसका मतलब ये नहीं कि इक्विलिब्रियम पे है, वो हो भी सकता है और नहीं भी है। किसी का नाम फलाना है तो नाम है, फलाना नाम का मैंने जिक्र किया, इसका मतलब नहीं वो बच्चा क्लास में हो। समझ पा रहे हैं क्या? जो भी है, फिलहाल K बराबर 1। मुझे बताइए इक्विलिब्रियम माने कि ना माने? ये क्या लिखा है? वेपराइजेशन ऑफ वाटर है? आ जाओ जरा। अरे वाह, ये आया कहां से? ये यहां से आया। आइए जरा, आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303, याद आ रहा है? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस RT/ln के, याद आया? सबने आयोनिक पढ़ लिया है? बोर्ड पे आओ जरा, देखो मैंने आपके सामने लिखा ln के बराबर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT, बोलो चलेगा? ln लॉग टू द बेस, ln लॉग टू द बेस, तो मैं कह दूं के बराबर e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। हेलो, क्या कुछ समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? ये वही तो है, ये वही तो क्लियर है? खैर मेरा सवाल है, अगर ये है तो क्या ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है? अब इसे ऐसे समझते हैं, रुको 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 रुको, एक रिएक्शन है, फील आने देना। तो ये सब डिस्कशन का विषय है ना, केवल आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड सुधार रहा हूं। सुनिएगा, आपके सामने एक रिएक्शन है, ऐसे बना भी, क्या बना? और मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा के, क्या लिखा? एक्सप्रेशन लिखा कंसंट्रेशन ऑफ, ये बी है बेटा, है ना? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब बताओ क्या इक्विलिब्रियम पे है? पक्का? इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू लिखते हैं वो कहां की लिखते हैं? इक्विलिब्रियम। पूरी क्लास आप इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हैं। ये है क्या? व्हाट इज दिस? ये एक तरीका है, ये एक मेथड है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या पता करने का? के। क्या के पता करने का वो मात्र एक तरीका है कि हर रिएक्शन का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये उसका यूनिक फीचर है, ये उसका यूनिक, ये उसकी खासियत है, ये उसकी क्वालिटी है। आप उस के को निकालना चाहते हैं, उस के को निकालने का एक तरीका वागे साहब ने दिया, एक तरीका थर्मो ने दिया, एक तरीका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने दिया। किसी को याद है? ई नॉट सेल बराबर 0.06 अपॉन एल लॉग के। ई नॉट सेल बराबर 0.06 बाई लॉग के। क्या इससे के निकाल लोगे? क्या निकालोगे? के बोले तो इससे क्या निकालोगे? के बोले तो इससे क्या निकालोगे? के बोले तो ये सब के सब क्या है? मेथड, तरीके। क्या निकालने के? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दे आर जस्ट अ मैथमेटिकल मेथड टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हेलो, अगर आपने ये निकाला तो बस आप के निकाल रहे हो, ये केवल पेपर में सॉल्व कर रहे हो। ये कैसे कह दोगे इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? अब बच्चा मुझसे आर्ग्यू क्या करेगा, सर लेकिन इसको निकालते समय, इसको तो आपने डेल्टा जी को 0 माना, तो आपने इक्विलिब्रियम माना। अब इसको समझना, ये कुछ ऐसा होता है कि हम यहां से अगर धरती से चांद पे नहीं गए हैं तो भी हम इमेजिन तो कर सकते हैं ना, अगर वहां होते तो क्या होता?
आप लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हो ना? है? चल रहा है क्या? तो कई बार वो सैटेलाइट वगैरह भेजते हो क्या? है? अच्छा है। अगर आपने सैटेलाइट वगैरह भेजा या कभी उसके सवाल किए तो क्या सच में पहले भेजते हो उसके बाद पढ़ते हो? पहले भेजते हो उसके बाद पढ़ते हो? है? खैर, आओ जरा वहां लिखो नीचे, डिस्कशन बेकार आपसे, नीचे लिखिए दिस इज जस्ट, लिखो नीचे दिस इज जस्ट मैथमेटिकल मैथड, दिस इज जस्ट मैथमेटिकल मैथड टू कैलकुलेट k, this is just a mathematical method to calculate k, this is just a mathematical method to calculate k, value of k, value of k, value of k will not guarantee, value of k will not guarantee, गारंटी फाई एफ वाई बेटा, विल नॉट गारंटीफाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, विल नॉट गारंटीफाई, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, विल नॉट गारंटीफाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, विल नॉट गारंटीफाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपने क्या लिखा समझ गए? ये मात्र एक फॉर्मूला है के निकालने का, इससे जो के की वैल्यू आएगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने किसी रिएक्शन का के निकाला, के तो बस एक के निकाल रहे हो, आज आपने अमोनिया का के निकाला 10, समझना मेरी बात को, तो आप ये नहीं कह सकते कि फैक्ट्री में इक्विलिब्रियम आ चुका है, उसे बोलना पड़ेगा ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली है, ये है सिचुएशन, फिर कहोगे हाँ अब है। समझ पा रहे? आपने इससे क्या निकाला? के की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 आ गई तो आ गई, तो आप ये कहोगे जब इक्विलिब्रियम आएगा, क्या कहोगे? जब इक्विलिब्रियम आएगा। आपने इक्विलिब्रियम माना और फिर मान के नहीं समझे, तो आप ये कह रहे हो कि जब इक्विलिब्रियम उसके जीवन में आए तब ये वाली सिचुएशन आए। आपने सोच लिया, पेपर में लिख लिया, अब इक्विलिब्रियम है कि नहीं है वो आपके पेपर डिसाइड नहीं हो रहा है। लेकिन हां, हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो मैं फिर कहानी को समेटूं, यही कहूंगा अगर कभी थर्मो में इक्विलिब्रियम कंडीशन बात करें तो आप क्या कहोगे? डेल्टा एस टोटल विल बी, डेल्टा जी विल बी, G will be minimum and S will be maximum, S सिस्टम का सराउंडिंग का टोटल का। लेकिन अगर आइसोलेटेड बोल दे तो दिमाग में रखना पड़ेगा, चलेगा भाई? एक सवाल हमारे एग्जाम में आया, कुछ ऐसे आया, लिखना जरा। एग्जाम का सवाल है 3x2 से बना 2x3, 3x2 से बना 2x3 फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, for process to be spontaneous, predict sign of delta H, delta S। अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो मान ले सवाल कह रहा है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तब आपको बताना है डेल्टा H कैसा होगा, डेल्टा S कैसा होगा। अपने बच्चे से बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन सवाल उन्होंने बहुत कठिन बनाने की कोशिश करी थी। आपने तो डेल्टा एनजी का रूल लगाया होगा यार, कहां दिमाग लगाया आपने? खैर छोड़िए, दिमाग लगाइए बेटा। आज आपसे सवाल क्या कह रहा है? प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी का फॉर्मूला हमें आता कि नहीं आता? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हेलो आओ जरा, यहां क्या लिखा है? 3। हाँ ऑफ कोर्स गैसियस है ना? अगर फिजिकल स्टेट नहीं है तो हमेशा क्या मान चले? गैसियस। कितने यहां पे? 3, और यहां पे कितने हैं? तो 3 से 2 बना, 3 से, मेरी बात को समझना, 3 से कितना बना? तो गैसेस की स्टोइशियोमेट्री बढ़ी की घटी? तो एंट्रोपी बढ़ी घटी? गैसेस कम तो एंट्रोपी भी कम, तो डेल्टा एस पॉजिटिव नेगेटिव? ये तो बच्चे को समझ में आ गया कि साहब इसका डेल्टा एस कैसा होगा, हाँ या ना? अब डेल्टा एस हो गया। अब डेल्टा एच सुनो, बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे कहते हैं सर हमने इसका डेल्टा एनजी निकाला, 2 - 3 निगेटिव आया, निगेटिव है तो डेल्टा एच भी निगेटिव। मैं फिर कहूंगा डेल्टा एनजी मात्र एक ट्रिक है, डेल्टा एनजी मात्र एक कोई यूनिवर्सल मेथड। प्लीज डेल्टा एनजी से अपने सवाल सॉल्व करने में यूज करें। अगर कभी कोई डेल्टा एच पूछे तो उससे आंसर आ रहा ठीक है, लेकिन हमेशा दूसरे गारंटीफाइड तरीके से ही निकाले। कहने का मतलब क्या है? आज डेल्टा एस कैसा है?
निगेटिव। और डेल्टा जी भी कैसा करना है? निगेटिव, क्योंकि उसने प्रोसेस को क्या कराने को बोला। तो मैं इसे कैसे कहूंगा, बोलो ना। और डेल्टा एच कैसा है? तो अब मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा एच, और निगेटिव निगेटिव होगा पॉजिटिव की नहीं होगा। अब दिमाग लगाओ, ये तो हो चुका है पॉजिटिव और मुझे करना है, तो इसे होना पड़ेगा निगेटिव भी होना और इससे बड़ा भी होना। आज मैंने कहा बताओ इसका डेल्टा एच कैसा होगा, डेल्टा एच कैसा होगा। मेरे बच्चों ने तो इसे सीधे कहा था, सर डेल्टा एच निगेटिव है तो डेल्टा एच भी निगेटिव है, डेल्टा एच भी। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल सही है, लेकिन जब आपसे डेल्टा एच पूछा है तो याद रखना डेल्टा एन जी को यूनिवर्सल तरीका वो आपको घुमा सकता है, वो आपको इसमें ट्रैप कर सकता है। तो क्यों ना जो सही मेथड है उससे निकाले। डन। आंसर सेम आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो मैं कंसेप्ट जो लगा रहा हूं वो दिमाग में क्लियर। इज दिस क्लियर? अगर समझ पाए तो अगला सवाल दे दूं आपको, लिखिए जरा। बस भाई आ रहा है बेटा, आ रहा है। आगे बढ़े क्या? तो फिलहाल आपसे साइन पूछा था, डेल्टा एच विल बी निगेटिव, डेल्टा एच विल बी निगेटिव। अगला सवाल है आपके सामने, कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। सवाल कहता है if the equilibrium temperature is, if the equilibrium temperature is, इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भाई ने दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। if the equilibrium temperature is 100 degree, then condition for non-spontaneity will be, then condition for non-spontaneity will be, पहला ऑप्शन है इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, अपर्याप्त जानकारी। कुछ बच्चों को तो सवाल में हमेशा ही इंफॉर्मेशन की कमी लगती है। आइए जरा, कितने बच्चों से बन जाएगा? आसान है क्या? सबसे पहले आपको कुछ अपने सोचना पड़ेगा। बोलो क्या इसका डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव की निगेटिव? कितने बता दोगे? अब कैसे बता दिया आपने? सर उसने आज हमें कुछ नहीं बोला, अपना कंसेप्ट लगाना है। डन। जब उसने मुझसे पूछा था तो असली तरीके से ही बताना है। आज हमें सोचना है डेल्टा एच कैसा है, तो आई एम गोइंग टू यूज माय लॉजिक। डेल्टा एन जी पॉजिटिव की निगेटिव? गैसेस ज्यादा बने कम, और आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। याद है ना बच्चों? तो आज मुझे बताओ इसका डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। जरा मुझे डेल्टा एच बता दे, पॉजिटिव। अब मेरे कंसेप्ट क्या कहते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दिस विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, आंसर विल गेट देन 100। हाँ वो कंडीशन थी स्पॉन्टेनिटी की, और सवाल आपसे छुपा के पूछा है नॉन स्पॉन्टेनिटी। डन। तो आंसर विल बी लेस देन 100। तो कहानी का निष्कर्ष, सवाल ध्यान से पढ़ना। जल्दबाजी में आप यही गलती करते हो, मैंने बहुत पहले कहा था थर्मो के सवाल नहीं बने ऐसा नहीं होने दूंगा। आप बस प्लस माइनस गलत करते हैं। न्यूमेरिकल आसान आ रहे हैं, आसान आएंगे, निश्चिंत रहिए। बस वो जो एक दो थ्योरी के सवाल आते हैं ना, उसके लिए इतने सारी डेप्थ बातें करते हैं, वरना फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, खत्म है कहानी। समझ पा रहे हैं क्या? अगर समझ पाए तो अगला सवाल आप सबके सामने बोल दूं क्या? लिखो फिर अगला सवाल। एक रिएक्शन है A प्लस बी से बना C। प्रश्न में दे रखा है डेल्टा E बराबर -3 किलो कैलोरी। ये डेल्टा E क्या होता है? अच्छा लिख लो बेटा, -3 किलो कैलोरी। और प्रश्न में हमें डेल्टा S दे रखा है 10 कैलोरी पर केल्विन। डेल्टा E है -3 किलो कैलोरी पर मोल, डेल्टा S है 10 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है। सवाल कहता है कैलकुलेट डेल्टा G for the reaction at 500 Kelvin। कितने बच्चों से बन जाएगा? बढ़िया, जल्दी से पूरी क्लास। अच्छा डेल्टा जी पूछा है तो फॉर्मूला किसका लगाऊं, फोर्स का कि मोमेंटम का? आइए डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चलेगा? सवाल में डेल्टा एच दिया कि नहीं दिया? जो नहीं दिया उसकी खोज में निकल पड़ो घर से। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, हाँ या ना? आइए जरा, प्रश्न में डेल्टा यू दिया है फटाफट। अच्छा फिजिकल स्टेट नहीं बोला तो गैसियस मान लेना भाई।
आंसर आप मुझे बताइएगा किलो कैलोरी में ही। थोड़ा जल्दी करो बेटा। इतना बढ़िया टेम्परेचर दिया 500 माइनस 9 न्यूटन। क्या आ गया आंसर? चलिए आसान है क्या? तो सवाल में हल्का सा ट्विस्ट किया था भाई ने, आपको डेल्टा यू दिया है और डेल्टा एच आपको निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा एच बड़ा। अच्छा सुनो, सवाल आपसे निगेटिव कहां कराएगा, पहले मैं करा चुका फिर भी को बोल दे हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सुनो सुनो सुनो, अब वैरायटी करते रहना सवाल में। हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट, हेलो, हर सवाल कर पाना संभव नहीं होता कई बार, इसलिए वैरायटी साथ में बताते चलते हैं, सबका ध्यान चाहिए। सवाल बोलता हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट, तो हीट बोला कांस्टेंट वॉल्यूम बोला, तो क्यूपी की क्यूवी क्यूवी, तो डेल्टा एस डेल्टा यू एग्री। एक बात तो डेल्टा यू, दूसरी बात अब हीट इवॉल्व बोला तो प्लस बोलोगे माइनस, हीट इवॉल्व माइनस, तो यहां प्लस लिखोगे माइनस माइनस। आज मैंने साइन के साथ बोल दिया, साइन के साथ नहीं बोलता तो इसका ध्यान रखना, निगेटिव यहीं पे होता है, ठीक है। तो फिलहाल -3 किलो कैलोरी, डेल्टा एनजी कितना है R2 इंटू 500। कुछ करूं क्या सर, ये कैलोरी है, इसे किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो -3 -1 -4, शानदार, डेल्टा एच आ गया। चलो चलते हैं डेल्टा जी के पास, डेल्टा एच कितना -4, आसान है क्या। टेम्परेचर कितना लाला 500 और डेल्टा एच कितना है, अब क्या करूं, हाँ इसे 1000 से फिर से डिवाइड करना, तो आपने इसे सॉल्व किया तो डेल्टा जी कितना आ गया -9 किलो कैलोरी। आसान है क्या। अब अभी एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, इस सवाल को दिमाग में रखना। डेल्टा एच कितना है 4 और डेल्टा एस आज 500 इंटू 10 किया है, मतलब डेल्टा एस किस में था, कैलोरी में। तो आगे चल के प्रूफ कराऊंगा इस सवाल को, फिर वहां पे कोट करूंगा। फिलहाल ये सवाल सबको समझ में आ गया। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। अगला सवाल आपके सामने कुछ ऐसे आया, कंसेप्ट हल्का हल्का ट्विस्ट कर रहा हूं। A2 प्लस B2 से बना C, चलो 2B2 लिख लो। A2 प्लस 2B2 से बना C मान लो। प्रश्न हमसे कहता है इसका डेल्टा H है -800 किलो जूल, डेल्टा H है -800 किलो जूल, और सवाल में कुछ ऐसे दिया था देखना। अच्छा यहां नॉट लगा लो, ए नॉट बोले तो भैया कंडीशन स्टैंडर्ड, और यहां लिखा उन्होंने S नॉट ऑफ A2 लिख लो, रैंडम नंबर दे रहा हूं 50, S नॉट ऑफ B2 100, S नॉट ऑफ C 150, A2 B2 और C, और S नॉट है तो सवाल हमसे कहता है जूल पर केल्विन पर मोल। बताओ ये एंट्रोपी है कि मोलर एंट्रोपी, पर मोल बोल दिया तो क्या बोलेंगे, मोलर एंट्रोपी, तो जूल पर केल्विन पर मोल। डन। डेल्टा एच दिया है सभी स्पीसीज का, एस नॉट हमें दिया है और हमसे पूछ रहा है देन कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। अच्छा डेल्टा जी नॉट का तुरंत मन में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, क्या टेम्परेचर बताना पड़ेगा, बोलो बच्चों। लो फिर से हमने टेम्परेचर आपको बोल दिया है 300 केल्विन। शुरू हो जाइए जल्दी से, कितने बच्चों से बन जाएगा मुझे बता दो। ट्विस्ट कहां इस बार दिया, तो कहने का मतलब क्या, कभी डेल्टा एस सीधे नहीं दे रहा, कभी डेल्टा एस सीधे नहीं दे रहा है, फॉर्मूला वही लगवा रहा केमिकल रिएक्शन में, माइनस बन जाएगा सबसे। सॉल्व करो सॉल्व करो, सवाल करते करते अपने आप धीरे धीरे कंसेप्ट दिमाग में आने लगेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एस निकालना पड़ेगा। अपने को फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नॉट है तो सब में लगा दो नॉट नॉट, आसान है। डेल्टा जी नॉट निकालना है, डेल्टा एस नॉट दिया है, डेल्टा एस नॉट पता नहीं है। डेल्टा जी नॉट किसका निकालना, इसका इसका किसका, रिएक्शन का, तो डेल्टा एस किसका चाहिए, रिएक्शन का। ये फंडा है, नहीं समझे। अब डेल्टा एस के सारे फॉर्मूले आपको याद है कि नहीं याद है,
डेल्टा एस के सारे फॉर्मूले याद है? जनरल फॉर्मूला प्रोसेस का, फेज ट्रांजिशन, केमिकल रिएक्शन। अब तुरंत फॉर्मूला चाहिए तो केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एस हर बच्चा निकाल लेगा, समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ, बोलने का सिस्टम ही नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन होता है? प्रोडक्ट। हाँ या ना? वैल्यूज को रखिए सॉल्व करिए। क्या कोई मुझे डेल्टा एस बता पाएगा? कितना आ रहा है? माइनस 100। चलेगा बच्चों? ये डेल्टा एस नॉट आ चुका है। अब यहां पे वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 800 माइनस 300 माइनस माइनस प्लस इंटू 100। हाँ या ना? कुछ करो क्या सर? 1000 से डिवाइड करना, क्योंकि ये है किलो जूल में, इसे भी किलो जूल में कन्वर्ट करना। याद रखना यहां वो खूब सवाल आपसे गलत कराता, बस इतने में गलत कराता है वो। तो फिलहाल सॉल्व किया तो आंसर कितना आया? माइनस 770। क्या न्यूटन? किलो जूल। आसान है क्या? क्या छोटी छोटी प्लस माइनस की गलतियां हो रही हैं? मैं फिर कहूंगा सवाल आपसे बनेगा, मेरा वादा है। फील आपको खूब कराया है, थ्योरी के बनेंगे, बस प्लस माइनस आपको बचाना है। और वो तब होगा जब संभल के करेंगे, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आगे बढ़े क्या? एक आखिरी सवाल, बढ़िया सवाल। ये सवाल कभी एम्स में आया हुआ था, देखते आपसे बनता कि नहीं बनता। देखो, डेल्टा एस टोटल बराबर माइनस 40 किलो जूल। डेल्टा एस टोटल बराबर माइनस 40 किलो जूल, और प्रश्न में पर केल्विन, ठीक है। और प्रश्न में हमें दे रखा है डेल्टा एच 2000 किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन। डेल्टा एस टोटल है माइनस 40 किलो जूल, डेल्टा एच है 2000 किलो जूल, टेम्परेचर है 400 केल्विन। कैलकुलेट। नंबर 1 डेल्टा जी सिस्टम का, सराउंडिंग का। नंबर 2 डेल्टा एस सिस्टम का, सराउंडिंग का। कैसे पता चला? कुछ नहीं बोला, सिस्टम माना। ये कैसे पता चला? ये केवल सिस्टम के लिए ही होता है। क्लियर? यहां रूल कुछ नहीं बोला, सिस्टम मानेंगे, यहां केवल सिस्टम के लिए ही होता है। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। कितने बच्चों से बनेगा? पहले डेल्टा जी बता दो ना मुझे। बहुत ज्यादा आ रहा तो आने दो, आंसर बताओ आप तो। अजीब लगता, बहुत ज्यादा नंबर आ जाता था। आपका होमवर्क रहेगा, ईएलपी है किसी के पास? ईएलपी मॉड्यूल अभी बेटा थर्मोकेमिस्ट्री नहीं हुआ। ईएलपी मॉड्यूल, हाँ जल्दी फॉरवर्ड कर दे। जब तक थर्मो का मॉड्यूल खत्म नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं, तब तक उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सब बाकी चैप्टर में है, तो आपको मॉड्यूल करना है, और वो 2-3 लेक्चर में आ जाता है जैसे मॉड्यूल खत्म होता है। फिलहाल आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, ओनली फॉर्मूला। रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, ओनली फॉर्मूला। होमवर्क लिख दूं, जो लोग नहीं करें कम से कम मैं बोर्ड में तो लिख दूं। होमवर्क नंबर 1, रिवाइज एंड प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, ओनली फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। दूसरा होमवर्क आपको करना रहेगा एक्सरसाइज 1। मॉड्यूल दिया किसी ने? एक्सरसाइज 1 में आप कर सकते हैं अप टू 78। जिस सीक्वेंस में होमवर्क दे रहा हूं उसी सीक्वेंस में करें, खटाखट सवाल बनने चाहिए। एक्सरसाइज 1 अप टू 78। अगला होमवर्क है ईएलपी। अरे कल से क्लास नहीं, लेकिन मैं डिस्कशन कल से रख रहा हूं रात में। एक दिन ईएलपी का, एक दिन मॉड्यूल का, जितना हुआ वो तो हो जाए, ठीक है। तो वो डिस्कशन रहेगा, आपको उसमें आके एक बार अपना डाउट जो भी हो कर लेना, या बाद में अगर ना हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसमें वो सवाल ले लूं, ठीक है। ओवरऑल वो डाउट आपके वहां कल परसों में डिस्कशन हो रहा है। एक दिन ईएलपी का, एक दिन मॉड्यूल का, 2 दिन में, ठीक है। ईएलपी आपका होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 1, 2, 3 का होमवर्क मैंने पहले दे रखा था, अभी वही करना। और कंसेप्ट बिल्डर कर रहे हैं आप लोग? बेटा पढ़ रहे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं? बोल दो नो सर, क्या जा रहा है? आपका होमवर्क रहेगा ईएलपी नंबर 9 तक। 9, हाँ बीच में अगर कुछ सवाल आपको थर्मोकेमिस्ट्री के मिले, दिख तो नहीं रहे, अगर मिल जाए तो उसे क्रॉस कर देना, ठीक। ईएलपी अप टू 9 चलेगा बच्चों। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो फिर कंसेप्ट बिल्डर कर ले, और अगर समय मिलता है मैं
जितने भी एनसीईआरटी के वो इमेज शेयर करूं उन्हें आप अपने कागज में लिख के एक हो सके तो उसे टाइमली रिवाइज, मतलब मैं कोशिश करूंगा चैप्टर के साथ लिखूं। तो आप जैसे लिखोगे थर्मोडायनेमिक्स तो सारे थर्मो के वो स्क्रीनशॉट आ जाए, तो जब भी रिवाइज करना हो एक बार रिवाइज करते रहो, बस इतना ही है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बिल हो गई अपनी क्या? इसका आंसर बताया नहीं आपने, देखते हैं। आइए, कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत ज्यादा आ रहा है, आने दो। सबसे पहले चलते हैं डेल्टा जी के पास। फॉर्मूला याद है? डेल्टा जी बराबर माइनस टी डेल्टा एस टोटल। आसान है क्या? टेम्परेचर है 400, डेल्टा एस है 40, तो 40 इंटू 400, 4 4 जा 60। हेलो, कितने जीरो आए? 3, 16,000 किलो जूल। आसान है। माइनस कहां गया? कहां गया माइनस? पक्का? अरे माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? आओ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। डेल्टा एस निकाल लोगे? अब डेल्टा एस कैसे निकालें? अब कुछ बच्चे कहते हैं डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, वो सोचते हैं। ऐसा नहीं, अगर आपने डेल्टा जी निकाला है और डेल्टा एस निकालना है, आपको सिस्टम का डेल्टा एस दे रखा है ना, तो सो सिंपल आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आसान है क्या? डेल्टा जी पता है, डेल्टा एच भी पता है, डेल्टा एस किसका पूछा? सिस्टम का, सराउंडिंग का। और इससे किसका आएगा? सिस्टम का। डेल्टा जी किसका? सिस्टम का। डेल्टा एच किसका? सिस्टम का। टेम्परेचर किसका? सिस्टम का। इसमें सारी चीजें किसकी है? सिस्टम की। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। सब लोग कर ले जल्दी से। अच्छा, अभी बिल नहीं हुई क्या? पक्का? तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपका थर्मोडायनेमिक्स था। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होंगे वो थर्मोकेमिस्ट्री के होंगे। तो आप थर्मोडायनेमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री मतलब बहुत आसान है। शुरू के 1.5 लेक्चर बड़ी कठिन लगती है, लेकिन मैं लास्ट में बस 3 बातें बताता हूं, पूरी थर्मोकेमिस्ट्री लाइन सॉल्व होती है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के बाद ही वो चीज आती है। तो जब भी लेक्चर होंगे वो करा दूंगा। आ गया आंसर क्या? 35 आ रहा कुछ? 35.5? कितने बच्चों का आ चुका है? सॉल्व कर लोगे ना? सीधे आंसर तो चलेगा। तो डेल्टा एस आया होगा 35.5 माइनस साइन के साथ। क्या न्यूटन? हाँ या ना? पर केल्विन ऑफ कोर्स चलेगा। नहीं आ रहा है क्या? सॉल्व करूं मैं? आइए, नहीं मैं सॉल्व करूंगा। अरे मैं सॉल्व करूंगा। आ गया क्या? ठीक, नहीं हो तो चेक करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। रिवाइज करते रहेंगे, होमवर्क कर रहे हैं। कल परसों डिस्कशन होगा, अभी फ्लो में होगा, वरना आप एक सप्ताह बाद सब भूल जाते हो। कल परसों ही डिस्कशन है, ऑनलाइन चलेगा, चेक कर लेना। नहीं तो नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे। ऑनलाइन वालों कैसे हैं आप सभी? राशिद कह रहा बाय बाय सर। बेटा मैं लौट के फिर आऊंगा सर। अब जाओ सर, ऐसा? आइए बंद कर दो इसे।